तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम आपको पता है कुछ भी, और इसमें है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का तो जंगल काइंड ऑफ। ठीक है, सो अभी देखते हैं यहाँ पे। एक मशीन लर्निंग का पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, दोनों टास्क में काम आता है। इट इज ऑनसोमल लर्निंग मेथड। ये और एक ऑनसोमल लर्निंग मेथड है। ऑनसोमल मींस मैनी फॉर्म। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री। अब किस पे बेस्ड है? डिसीजन ट्री पे। जिसको डिसीजन ट्री आता है वो इजीली इसको रैंडम फॉरेस्ट को कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इमेजिन करो यू वांट टू मेक अ डिसीजंस, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग वन पर्सन यू आस्क ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड टेक अ मेजॉरिटी वोट्स, है ना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट वर्क द सेम वे। इट बिल्ट मैनी डिसीजन ट्री। ये बहुत सारे डिसीजन ट्री को बनाता है फॉरेस्ट। उसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं। ट्री ट्री मिला के क्या बन गया? फॉरेस्ट बन गया। एंड कंबाइन देयर आउटपुट टू मेक मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल प्रेडिक्शंस। ठीक है, कैसे काम करता है? बूटस्ट्रैप सैंपलिंग के थ्रू काम करता है। बूटस्ट्रैप सैंपलिंग क्या होता है? रैंडमली सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम अ ट्रेनिंग डेटा सेट। आपका डेटा होगा, उसमें से रैंडमली सिलेक्ट होंगे डेटा। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट टू क्रिएट मल्टीपल सबसेट्स। बेसिकली रिप्लेसमेंट के साथ मतलब रोज आपकी रिप्लेस हो सकती है, मतलब रिपीट हो सकती है बेसिकली। ठीक है, बिल्ट ट्री, उसके बाद आप बनाओगे ट्री फॉर ईच सबसेट। इट ग्रो अ डिसीजन ट्री बट एट ईच स्प्लिट इट ओनली कंसीडर रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स, नॉट ऑल फीचर्स। ठीक है, मतलब रैंडमली स्प्लिट होंगे कॉलम्स भी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे चार उठा दिए पांच उठा दिए तभी रैंडम है। ठीक है, अब इसमें आप दो चीजें करते हो। अगर क्लासिफिकेशन का केस है तो वोटिंग हो रहा है। अगर क्या बोलते हैं, रिग्रेशन का केस है, तब आप एवरेज कर रहे हो। तो एवरेज सारे ट्रीज का जो एवरेज आएगा वो कंबाइन करके काम कर लेते हो। एडवांटेज क्या है इसके? हैंडलिंग हाई डायमेंशनल डेटा वेल। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा डायमेंशनल डेटा है तो आपको बहुत बढ़िया काम कर देता है। रिड्यूस करता है ओवरफिटिंग कंपेयर टू अ सिंगल डिसीजन ट्री। अगर सिंगल डिसीजन ट्री करते हो तो वहां पर आपको ओवरफिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल डिसीजन डिसीजन ट्री को यूज करोगे तो आपको ओवरफिटिंग कम हो जाती है। कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा, दोनों को हैंडल करता है। प्रोवाइड फीचर इंपॉर्टेंस टू सी विच फीचर मैटर्स मोस्ट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी स्लो फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट, बहुत स्लो हो सकता है। लेस इंटरप्रेटेबल देन द सिंगल डिसीजन ट्री। रिक्वायर्ड मोर मेमोरी एंड कंजप्शन। ठीक है, मतलब टाइम भी ज्यादा लगता है, मेमोरी भी ज्यादा खाता है ये वाला। ठीक है, इसके हाइपर पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे एन एस्टिमेटर, मैक्स डेप्थ, मैक्सिमम स्प्लिट एंड मैक्स फीचर। इससे पहले मैं मैनुअल वे में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे यूज होते हैं। तो मैंने क्या करा, फेक डेटा बनाने के लिए मेक क्लासिफायर का यूज करा। क्लासिफिकेशन का डेटा बना रहा हूँ फेक। तो इसमें बता दिया मैंने कि भाई पांच फीचर रहेंगे, ये रहेगा, सारा कुछ मैंने दे दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद रन करा। उसके बाद मैंने कॉलम्स बनाए, एक दो तीन करके फेक डेटा जनरेट करवा लिया। उसके बेस पर 0 1 प्रेडिक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का केस है। अब एक फंक्शन बनाया है मैंने फॉर रो सैंपलिंग के लिए, मतलब रो सैंपल करेगा। डीएफ जो भी डेटा है सैंपल इंट ऑफ परसेंटेज डॉट मल्टीप्लाई, मतलब जितना परसेंटेज भेजेगा उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल कलेक्ट कर लेगा इसमें से। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट ट्रू लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है, रिप्लेसमेंट ट्रू क्या करेगा? रोज को रिपीट करने का काम करेगा। फंक्शन फॉर फीचर सैंपलिंग, मतलब फीचर कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तब भी आप ये सेम चीज लिखोगे, एज इट इज कोड लिख देना आप। मैनुअली वे में बता रहा हूँ मैं। फिर एक फंक्शन है दोनों को कंबाइन करता है। ये जब इसी फंक्शन को कॉल करूंगा जिसमें डेटा भेजूंगा, रो परसेंटेज बताऊंगा, कॉलम परसेंटेज बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ये काम करके मुझे दे देगा। ये दोनों फंक्शन मुझे डेटा रैंडमली सिलेक्ट करके दे देंगे। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन चलाया जिससे मैंने क्या बना दिया, DF1 डेटा फ्रेम 1 बना दिया विद DF 0.5 0 दोनों को 50-50% रखा हुआ। ठीक है, रन करेंगे। वैसे ही दूसरा डेटा बनाया सेम फंक्शन को चला के 0.5 0.5। अब याद रखना हमेशा डेटा डिफरेंट होने वाला है इसके अंदर भी। इसके अंदर डिफरेंट आएगा, रैंडमली हो रहा है इसलिए। फिर उसके बाद फिर से चलाया 0.5 एक और डेटा फ्रेम बना लिया 3 नाम से। ठीक है, तीनों के कॉलम्स देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखो कॉलम, इसमें दो कॉलम सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि चार कॉलम्स थे। 50% करोगे तो चार नहीं पांच कॉलम्स थे, उसमें से 50% करा तो दो इसमें आ गए। ठीक है, देखो इसमें वन और कॉलम 1 कॉलम 4 सिलेक्ट हुआ है, इसमें कॉलम 3 एंड कॉलम 4 सिलेक्ट हुआ है, इसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 5 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, टारगेट तो तीनों में सेम रहेंगे। फिर उसके बाद DF3 का देखो, रैंडमली कोई भी रोज है इसके अंदर डेटा फ्रेम, मतलब तीन अलग अलग डेटा फ्रेम्स बना लिए मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ट्री क्लासीफायर का इस्तेमाल करूंगा। क्लास एक एल्गोरिथम दो तीन, तीनों को मैंने रख लिया साथ में, मैनुअल वे में करके दिखा रहा हूँ। तीनों को फिट कर रहा हूँ मैं, तीनों डिसीजन ट्री हैं, तीनों को फिट करा जा रहा है डेटा के ऊपर। उसके बाद देखा जा रहा है प्लॉट बना के। ठीक है, जैसे CLF साइकिल डॉट ट्री इंपोर्ट कर देना प्लॉट। तो ये आपको यहाँ से बताना स्टार्ट कर देगा किससे कहाँ से स्प्लिट करा है। मैंने ये बताने की मेरे को जरूरत है नहीं कि डिसीजन ट्री में कैसे स्प्लिट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको।
ये विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है आपकी, ठीक है। जस्ट विजुअलाइजेशन, मैंने अलग अलग ट्रीज, तीनों ट्रीज को पिट करा, तीनों को देखा कहाँ से क्या स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। प्रिडिक्ट करने के लिए रैंडम रो उठा ली मैंने कहीं से और उसको देखा तो उसने मेरे को 1 बता रहा है। दूसरे वाला एल्गोरिथम क्या बता रहा है मुझे, ये 0 बता रहा है। तीसरे वाला क्या बता रहा है, सेम डेटा पे 1 बता रहा है। इसका मतलब मेजोरिटी वोट क्या है, 1 है ना, तो मेरा मॉडल भी बोलेगा ये 1 होने वाला है, ठीक है, 0 नहीं रहेगा, 1 होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। डीएफ ऑफ सैंपल 14 का ओरिजिनल डेटा है, उसके अंदर से सैंपल 14 रिप्लेसमेंट विद ट्रू, ठीक है, ये कुछ डेटा आ गया आपके पास। मतलब ये भी मैंने क्या करा है, सबको स्प्लिट करके आपको दिखाया इंटरनली जो रैंडम फॉरेस्ट है वो करता काम कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहला उसका काम होता है डेटा को अलग अलग करना, स्प्लिट करना, सेम डेटा में से ही अलग अलग डेटा को सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने 3 ट्रीज को इकट्ठा करा था ना, वैसे ही आप जितने मर्जी ट्रीज को आप एक साथ कर सकते हो काम, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। ये था मैनुअल वे में जो आपने देखा इसके अंदर, ठीक है, फाइल के अंदर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जिसमें हम एक्चुअल में देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। सिंबल के अंदर मैंने आई थिंक ये पूरी खत्म कर दी है, हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर होगा ये डिसीजन ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ पर आ रहा है रैंडम फॉरेस्ट के लिए। ये रिग्रेशन का केस है, उससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन का केस बताना आपको। ये रहा क्लासिफिकेशन। मैसेज आ रहा है विदाउट ऑर्डर। हेलो, अच्छा, कुछ बता रहे थे आप जसकरण। अच्छा ठीक है, रैंडम विदाउट ऑर्डर, ठीक है। कोई दूसरा- हम्म, ठीक है, जैसे मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट यूज मैनी डिसीजन ट्रीज। ये इसका काम क्या है, मैनी डिसीजन ट्रीज को उठाना और डेटा को रैंडमली सिलेक्ट करना, ठीक है, टू मेक प्रिडिक्शंस। इट पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, दोनों के काम आता है। रैंडम फॉरेस्ट या रैंडम डिसीजन ट्री फॉरेस्ट ensemble लर्निंग मेथड है फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। ensemble मेथड क्या होता है, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को लेना, ठीक है। अब इसमें भी 4 पार्ट से मैंने आपको बताया था, वोटिंग था और बैगिंग था, बूस्टिंग था, ठीक है। ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप के टेक्निक्स थी, उसमें से ही एक में रैंडम फॉरेस्ट है। तो डेटा सेट है, रैंडमली डेटा इसमें जाएगा, रैंडमली डेटा इसमें जाएगा, रैंडमली डेटा इसमें जाएगा और रैंडमली डेटा इसमें जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पास वैरायटीज आ जाएंगी डेटा की, ठीक है। और मेजोरिटी वोट जिसके भी, मान लो इन दोनों ने 1 1, इन तीनों ने 1 1 बोला और इसने 0 बोला अकेले ने, तो मेजोरिटी 1 क्या है, 1 है ना, तो रिजल्ट भी 1 आने वाला है, ठीक है। जैसे लोड ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है मेरे पास, मैंने इसको डेटा फ्रेम बनाना है पहले फड़िया से, आई थिंक, हाँ। ये डेटा फ्रेम बनाया, आप जैसे मर्जी बना लेना, जरूरी नहीं है यही यूज करना, ठीक है, क्या पता एरर भी आ सकता है आपको। तो जैसे आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ वैसे आप अप्लाई कर सकते हो सिंपल वे में। और इसको ऐसे डेटा फ्रेम बना लिया, उसके बाद बस स्प्लिट कर देंगे एक्स वाई में, फिर ट्रेन करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मॉडल्स, ठीक है। तो आपको इंपोर्ट करना है, अब ये है ऑटोमेट वे, वो था आपका मैनुअल वे, अब यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। साइकिल डॉट ऑनसॉम्बल इंपोर्ट कर दो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है। अब रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट करने के बाद मैं इसके अंदर बताऊंगा एन एस्टिमेटर कितने रखने हैं आपको। जैसे मैंने बोला 100 रख दो, 100 मीन्स है कि 100 डिसीजन ट्रीज यूज होंगे इंटरनली। क्राइटेरिया दे दिया गिनी, गिनी था, और कौन कौन से क्राइटेरिया थे, बहुत सारे क्राइटेरिया थे, आपको याद हो अगर ये डिसीजन ट्री के होते हैं, स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं आपकी। फिट कर दिया और उसका स्कोर देखा तो 93% मुझे स्कोर मिल रहा है, ठीक है। टेस्ट ट्रेन पे, हाँ ठीक है, टेस्ट करके देखा तो यार ये मान लो एक बंदे, एक पेशेंट का डेटा है मेरे पास, रैंडम डेटा पिक कर लिया, चाहे बेशक आप यहाँ से कोई भी रो उठा लेना, उसके बेस पे मैं डिसाइड करना चाहता हूँ ये ट्रू है या 0 है या 1 आएगा, ठीक है। 93% बता रहा तो सही बता रहा होगा। अगर ये डेटा मैं पेशेंट का डाल दूं मशीन के अंदर और मुझे अगर 1 बता रहा है तो बढ़िया है मेरा मॉडल। तो दो, ये डेटा रैंडम ले लिया मैंने इसको, ठीक है, प्रिंट भी करा दिया, एक लिस्ट में स्टोर कर लिया उसको, मैंने एरे बनाया पहले तो मैंने पेशेंट 1 का डेटा, और ये प्रिडिक्ट में डाल दिया, ठीक है। और जो भी प्रिडिक्शन आएगा ना मैंने स्टोर कर लिया इसमें, तो मैं बोल रहा हूँ इफ 0 आया तो पेशेंट हैज नो कैंसर, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, एल्स बोल देंगे भाई ये है, ठीक है। तो जो भी डेटा दिया था उसके बेस पे 0 आया तो इसका मतलब उस बंदे को ट्यूमर हैज कैंसर, ठीक है, उसको कैंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको फिर समझ आ गया उसका। ओके, रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट,
यहाँ पे बायस और ट्रेड ऑफ इन रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, हाउ रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म सो वेल, कि कैसे वो काम बढ़िया करता है, ठीक है, उसके लिए फेक डेटा बनाया है मैंने। कुछ डेटा ऐसा है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, इसको क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं सिंगल डिसीजन ट्री को लूं, सारा कुछ करूं, फिट ट्रांसफॉर्म और फिगर बना के दिखाऊं, तो आपको कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा देखने को, ठीक है, जिसमें ओवरफिटिंग के चांसेस हाई हो रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहा है डेटा फिट होने का, ठीक है। वेर रैंडम फॉरेस्ट का लूं, सेम चीज करूं, ठीक है, तो देखो इसने कितना ओवरफिटिंग से बचा दिया मुझे। तो ये बस इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया हुआ है मैंने। और ये तो चलो ओवरफिटिंग वाला है, इसको मत भी करना तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड रैंडम फॉरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है बैगिंग के अंदर और रैंडम फॉरेस्ट में? तो जो बैगिंग है ना, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटर है, गेटिंग है, एंड रैंडम फॉरेस्ट आर बोथ ensemble टेक्निक। बेसिकली आप देखो, आपको भी पता है बैगिंग के अंदर डिसीजन ट्री यूज होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट में भी डिसीजन ट्री ही यूज हो रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बस ये याद रखना। मैं अभी मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर बैगिंग की बात करो ना, इसमें आप स्विच कर सकते हो एक एल्गोरिथम से दूसरे एल्गोरिथम, मतलब आपको डिसीजन ट्री नहीं चाहिए, आपको चाहिए एसवीसी, तो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज रैंडम फॉरेस्ट में ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्ट इन ही डिसीजन ट्री यूज होता है, तो आप उसके अलावा कोई एल्गोरिथम यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लर्निंग टेक्निक है यूज इन मशीन लर्निंग, दोनों मतलब ऑनसोमल टेक्निक ही है, ठीक है, मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल्स बाय कंबाइनिंग द प्रिडिक्शंस ऑफ मल्टीपल बेस मॉडल्स, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ मल्टीपल बेस मॉडल्स। वाइल रैंडम फॉरेस्ट जो है ना, इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनसोम्बल है मेथड, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप। बैगिंग इज मोर जर्नल कॉन्सेप्ट इन फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। बेसिकली बात करें बेस मॉडल चॉइस की बात करें, तो रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग इज एनी बेस मॉडल कैन बी यूज, कोई भी बेस मॉडल यूज कर सकते हो, एसवीसी, लीनियर रिग्रेशन, जो आपका मन करे वो आप अप्लाई कर सकते हो। इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, और इसमें आप यूज करोगे ओनली स्पेसिफिक डिसीजन ट्री को, मतलब इसमें चेंज करने के ऑप्शन ज्यादा नहीं है। और फीचर सिलेक्शन, ऑल फीचर आर कंसीडर फॉर द स्प्लिटिंग, और इसमें रैंडमली फीचर्स को सिलेक्ट करा जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, फाइनल प्रेडिक्शन इज टिपिकली मेड बाय एवरेजिंग, ठीक है, या फिर वोटिंग के थ्रू आता है, और सिमिलर बैगिंग में भी वही सेम आता है, रैंडमनेस ज्यादा होती है बस, ठीक है। कोलेशन ऑफ बेस मॉडल्स, ठीक है, कोलेशन भी पता लग जाता है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बस बहुत है, ऊपर के दो चार है डिफरेंस बताने के लिए। जस्ट किसी ने अगर आपसे पूछा कि बैगिंग क्लासीफायर और रैंडम क्लासीफायर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो जो बैगिंग क्लासीफायर है इसमें आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, और रैंडम फॉरेस्ट में जस्ट डिसीजन ट्री यूज होता है, ठीक है। रन कर लेते हैं। पीएलटी हटाना पड़ेगा बस। ये देखो फेक डेटा बनाया फिर से मैंने, मैं नहीं रन कर रहा, आप रन कर लेना। फेक डेटा बनाया, ये रहा, बैगिंग क्लासीफायर लगाया, इसमें मैक्स टू दे दिया, मैक्स फीचर टू दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसमें दो कॉलम्स यूज हो जाएंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स दो कॉलम्स, रन करेंगे दो कॉलम्स के ऊपर ही स्प्लिट होगा ये बस। रैंडम फॉरेस्ट में आप मैक्स टू दो दोगे तो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट में ना आप क्या क्या ट्यून कर सकते हो, बढ़िया मतलब सेटिंग्स क्या कर सकते हो उसके, ये दो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने ensemble में से यूज कर लिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और एक ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, दो तरह की चीजें ली है, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग और रैंडम फॉरेस्ट। एसवीसी ले लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लिया, एक्यूरेसी स्कोर ले लिया। हार्ट का डेटा है, हार्ट डिजीज का, ठीक है, आपके ऑलरेडी मैं भेजा हुआ है, नहीं मिलेगा तो आप इसको कॉपी करना और इंटरनेट पे डालना, विद कैगल लिख देना, ठीक है, तो आपको आ जाएगा ये डेटा। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन स्प्लिट कर लिया, यहाँ पर अलग अलग डेटा बनाया, एक रैंडम फॉरेस्ट, एक जीडी, एक एसवीसी और एक एलआर, ठीक है। इसमें तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ ना इसकी, मैं इसके दिखा देता हूँ हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसके। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देखो बाय डिफॉल्ट 100 एल्गोरिथम को यूज करता है, ठीक है। क्राइटेरिया भी बाय डिफॉल्ट ये है, मैक्स डेप्थ भी ये है, ये सारे हाइपर पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके। इसमें से ऑब्वियसली सारे नहीं करने होते हैं हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करते हैं यहाँ पे। जैसे एन जॉब्स, एन जॉब्स में अगर आपने -1 लिख दिया ना, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे वो यूज करने लग जाएगा, इसका इंटरनल जो आपका कंप्यूटर है उसकी पावर को यूज करने लग जाएगा बेसिकली। तो ये सारे सेट करें, फिट करा, रैंडम फॉरेस्ट सिंपल पे करा, 85 आ रहा है, इसका 77 आ रहा है, इसका देखे तो 70 आ रहा है, और इसका लीनियर रिग्रेशन का अगर मैंने देखा
88 के आसपास आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने सेटिंग करी, मैक्स सैंपल रखा इसके अंदर 0.45 मैक्स सैंपल्स। जहां मैक्स सैंपल दिखेगा ना, समझ लेना रोज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 75%। मैंने आपको कल भी बताया था कि 25 से 50 के बीच में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अप टू यू, रैंडम फॉरेस्ट रैंडम सैम्पलिंग होगी, 75% डेटा पिक होगा। फिट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, स्कोर देखेंगे। देखो 90, मैंने थोड़ा सा हाइपर ट्यूनिंग करी तो इसका 90 एक स्कोर आ गया। अब क्रॉस वैलिडेशन का यूज भी कर सकता हूं मैं यहाँ पे। मैं रैंडम फॉरेस्ट दिया मैक्स सैंपल के साथ, सीवी एक्स वाई दे दिया और सीवी दे दिया 100 का, स्कोरिंग कर दी। एक्यूरेसी स्कोर ले लिया कि इसके बेस पे इसको कैलकुलेट करना है। रन करा तो एक्यूरेसी थोड़ी ड्रॉप कर गई। ग्रिड सर्च सीवी का यूज करेंगे, जो मैंने आपको कल परसों बताया था। नंबर ऑफ ट्रीज इन रैंडम फॉरेस्ट, तो आप यहाँ पर रख रहे हो 20, 60, 100, 120 भी रख के देख रहे हो आप, और भी बढ़ा सकते हो अप टू यू। मैक्सिमम फीचर की कितने कॉलम्स यूज होने वाले हैं, 20, या 20 कर रहा हूँ सॉरी, 2, 6 या पूरे के पूरे, ठीक है। ऐसे मान लो 60%, 20% और 10 पूरे के पूरे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स इन ट्रीज, ठीक है, कि कितने आप लेवल रख रहे हो, 2, 8 एंड नन। नन मीन्स की ओवर फिटिंग, पूरा बनेगा, जितने कॉलम्स है सारों का ट्री बनेगा, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स मीन्स कि कितनी रोज रखना चाहते हो, 50%, 75% या पूरी 10 की 10, 100 की 100, ठीक है। इससे टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके टोटल रैंडम ट्रीज इतने बनेंगे, ठीक है, रैंडम 108। तो ग्रिड सर्च से भी लिया, रैंडम फॉरेस्ट लिया। ग्रिड सर्च सीवी के अंदर आपने बताना है बस एस्टिमेटर में कौन सा एल्गोरिथम आपको इस्तेमाल करना है। मैंने कहा रैंडम फॉरेस्ट, और रैंडम फॉरेस्ट में ये बताना पड़ेगा कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट के ये वाले होते हैं हाइपर ट्यूनिंग, तो ये पास कर दोगे, सीवी दे देना, वर्बोस दे देना, और एन जॉब्स में -1 दे देना। वर्बोस आपको ये बताने के काम आता है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ये वर्बोस दे रहा है, ठीक है। इसको हटा दोगे, जीरो कर दोगे, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आंसर आएगा। बट सेम, अब देखो मैंने डॉट बेस्ट पैरामीटर्स लिखा, तो ये आपको बता रहा है कि बेस्ट पैरामीटर कह रहा है कि मैक्स डेप्थ जो रैंडम फॉरेस्ट के ना, नन रखना, मैक्सिमम फीचर रखना 20, मैक्सिमम सैंपल रखना इतना, और एस्टिमेटर में 100 रखना, तब आपको अच्छे स्कोर्स मिलेंगे, जो कि अच्छा स्कोर ही है। आपको अभी 90 भी तो हमने अचीव करा था, क्या पता वो ओवरफिटिंग कर रहा हो, ठीक है। वैसे ही रैंडम सर्च सीवी भी आता है, ये भी बहुत बढ़िया मॉडल है, सेम। वो लिए मैंने हाइपर ट्यूनिंग, बूटस्ट्रैप भी ले लिया साथ में। बूटस्ट्रैप क्या होता है, रो को रिपीट करना है या नहीं करना है, ठीक है। ट्रू मीन्स कर देना, फॉल्स मीन्स नहीं करना। स्प्लिट, कितने कॉलम्स को स्प्लिट करना है, 2 या 5, ये आ गया। मैक्सिमम लीफ कितनी रहेगी, लीफ नोड जो लास्ट में नोड्स बनते हैं वो कितने रहेंगे, 1 या 2। ये मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए सारे के सारे, इसमें अलग अलग जो भी ये सारे थे, की एंड वैल्यूज देके पास कर दिए। उसके बाद रैंडम सर्च भी लिया। ये एल्गोरिदम है, जो आपका रैंडम फॉरेस्ट है ना, उसको थोड़ा इनहेंस करने के, या मैं मैनुअली इतनी सारी चीजें करूंगा, बेटर है आप सीधा उसको यूज करो। रैंडम सर्च भी रैंडमली करेगा भी काम, इस एल्गोरिदम के साथ रैंडमली पिक करेगा कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी उठा लेगा, ऐसा नहीं है सीरीज वाइज चलेगा, कोई भी इसको उठाया, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, इसका कॉम्बिनेशन आया, इसका कॉम्बिनेशन आया, और चेक करना उसने, ठीक है। जब रन करोगे तो आपको बेस्ट स्कोर्स मिलेंगे कुछ इतने, ठीक है। और बेस्ट पैरामीटर्स की बात करें तो वो आपको इस फंक्शन से पता लग जाएगा क्या रखना है आपको। अभी रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या रखोगे जो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। आउट ऑफ बैग इवेल्युएशन इन रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। आउट ऑफ बैग इवेल्युएशन इन रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की बात करें, एक्यूरेसी, ये भी ओबीबी बता चुका हूं मैं इसके अंदर। आपको बस इसके अंदर ट्रू लिखना है, बेसिकली जो डेटा आपका रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है ना, तो कुछ डेटा है जो ये एल्गोरिथम ने देखा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिखने से क्या होगा, जो ये ट्रू करने हुए जो बचा हुआ डेटा है उसका यूज होगा वैलिडेशन के लिए, ये यूज कर लेगा, वैलिडेट करके देखेगा, मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके चेक करेगा कि बढ़िया आ रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। आपको अलग से टेस्ट की यूज केस नहीं पड़ेगा। और देख लो स्कोर, देख लो ओबीबी 80% डेटा है, ठीक है। फीचर इंपॉर्टेंट यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री, फेक डेटा बनाया, डिसीजन ट्री लिया, ठीक है। इसमें मैंने ये फेक डेटा बनाने के लिए यूज करा, डिसीजन ट्री फिट कर देते हैं, प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर देखना चाहते हो ना, CLF डॉट इंपॉर्टेंट फीचर लिख देना, ठीक है। ये 1 और 0 में ही आपको बता देगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑन सैंपल रैंडम फॉरेस्ट में दो अपने एस्टिमेट, दो ही एल्गोरिथम लिए फिट करने के लिए। इंपॉर्टेंट फीचर देखोगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में बताएगा कितने परसेंट में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम में से देख रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कॉलम है, ठीक है। बस और करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना बहुत है। और क्या है, ये फाइल मैं आई थिंक आपको भेज दूंगा, नहीं ये तो वही है।
सेम ही है ये, ठीक है, तीनों मैं फाइल भेज रहा हूँ, अब आप लगा के देखो, ट्राई करके देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इसके अंदर। ठीक है।